हेलो फ्रेंड। एवरेज के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 13 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 है, मतलब 64 इनिंग खेला है और उनका जो एवरेज स्कोर है ना वो 62 है। क्लियर है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, उनका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। तो एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है उनका जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो क्या है, लोएस्ट स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, H-L लिख सकते हैं ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 180 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब आगे बोला जा रहा है, आगे देखना कि उक्त दो इनिंग को छोड़ के, ओके, दो इनिंग छोड़ेंगे तो इनिंग तो ये था, तो ये 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 हो जाएगा। तो इनका एवरेज क्या हो जाता है, 60 रन आता है। ठीक है, तो 60 हो गया। क्लियर है। कितना इनिंग छोड़ा था फ्रेंड, दो इनिंग छोड़ने के बाद हमारा बन रहा था 62। एवरेज में क्या चेंजेस हो रहा है, यहाँ भी 2 का चेंजेस हो रहा है। अब करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं करना है फ्रेंड। ये जो 2 है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो। ठीक है, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो। बस ये काम करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। 64 2 जा कितना होता है, माइनस का 128, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, और माइनस 62 जा 120। ओके, ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 248। क्लियर है, ये निकल के आया। और इस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे 248। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि माइनस साइन ना हटाई गई इनिंग को इंडिकेट करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो निगेटिव साइन है ना, हटाई गई इनिंग को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। माइनस साइन हटाई गई इनिंग। क्लियर है, चलो आगे आते हैं। अब बोला जा रहा है यहाँ से तो कंफर्म हो गया वैल्यू 248। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना हमारा, ये वैल्यू जो है ये क्या है, H+L का वैल्यू हमारा ये 248 है। क्लियर है ये, और हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले आओ, H-L इज इक्वल टू 180 है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। पूछा भी जा रहा था क्या, अधिकतम स्कोर पूछा जा रहा था ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2H ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ये, और 8 4 12 ऐसे ऐड कर लो। 8 हो गया, 8 4 12, 2 कैरी और 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, तो H का वैल्यू क्या निकलेगा, 428/2। क्लियर है। ओके फ्रेंड, इसको काटेंगे तो कटने पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8। तो जो हमारा हाईएस्ट स्कोर है ना यही निकल गया, यही आंसर होगा फ्रेंड। आई होप कि क्लियर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ओके, ये हाईएस्ट स्कोर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अधिकतम स्कोर, अधिकतम स्कोर। ठीक है,
क्लियर है, ये है, समझ लेना 214। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन पर ओवर था। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे देखना क्या बोला जा रहा है, पहले 30 ओवर में। ओके, रन रेट है इसका 5.2। ओके, तो सम निकाल लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई 5.2 करेंगे, डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, और 10 3 जा क्या होता है 30, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 6, 5 3 जा 15। ओके, क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, शेष 20 ओवर में 280 रन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या चाहिए। ओके, रन रेट चाहिए, ये टोटल देखो 20 ओवर में कितना रन बनाना है इसको 280 रन, ठीक है, क्लियर है। तो इनका डिफरेंस देख लो ना, ये जो सम आया 156 30 ओवर में 5.2 के रन से, मतलब इतना रन बना होगा ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये 280 है, 280 से हम लोग 156 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 124। ओके, और इस रन को बनाना है कितने ओवर में फ्रेंड, 20 ओवर में, 20 ओवर में इस रन को बनाना है। ओके, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 और नीचे 10 हो जाएगा। ओके, तो 6.2 रन रेट चाहिए, यही आंसर होगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो बोल रहा है क्या, एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन पर ओवर चाहिए। ओके, तो यहाँ से सम निकाल लिया, ये एवरेज ही तो होता है, एवरेज है जो रन रेट है एवरेज, तो हम लोग यहाँ से सम निकाल लिए तो 156 हो गया, और इसको पहुँचना था 280 तक फ्रेंड। ओके, और ऑलरेडी ये सम दिया हुआ था, ठीक है, 280 रन, ठीक है, इसमें से 156 को हम लोग सब्सट्रैक्ट किए तो रिमेनिंग जो रन चाहिए था वो निकालिए, उनका एवरेज निकालने के लिए हम लोग 20 से डिवाइड कर लिए, मतलब पर रन रेट, ठीक है, और वो हमारा वैल्यू आया 6.2। क्लियर है। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए एक पारी में प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाया। चलो ठीक है, तो 50 ओवर में टोटल सम कितना हो जाएगा फ्रेंड, और आगे देखते हैं आगे क्या बोला जाए। टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं और मैच टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर चाहिए। ओके, मतलब रन इक्वल करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो टीम बी का स्कोर अभी क्या है, सिंपल सा ये सम है ना, इसका सम निकालो। टीम ए का रन का 50 ओवर है और ये रन रेट इसका कितना है 1 पारी में प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये 50 ओवर का सम निकल गया, और माइनस कर लेते हैं, ये 10 ओवर और ये 6.5 चाहिए, तो इसको 10 मल्टीप्लाई 6.5 कर लेते हैं। ओके, डेसिमल हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ भी डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 10 ये, और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 1 0, मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 जा 5 और 6 5 जा 30। ओके, क्लियर है, और ये 65 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0 और 24, 240 आंसर। आई होप कि समझ में आया। तो टीम बी का क्या स्कोर है 240। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड 240। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। 4 नंबर क्वेश्चन है, जो फर्स्ट नंबर मैंने क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वैसा ही है। बोल रहा है एक क्रिकेटर का 20 मैच का एवरेज है 52 रन। चलो ठीक है, 20 मैच का इसका एवरेज है ना 52 रन है, और बोल रहा है उससे न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और दे दिया जैसे पहले क्वेश्चन में था, जो लोएस्ट स्कोर है ना वो क्या है, अच्छा हाईएस्ट स्कोर के बारे में बोला जा रहा है। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर से
120 रन अधिक है, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। ओके, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है यदि इन दोनों पारियों को हटाया जाए तो शेष 18 मैचों का औसत 50 है, सॉरी, है ना। 18 मैचों का एवरेज कितना है, 50 है। अब देखो कितना का गैप है, 2 पारी हटाया जा रहा है। यहाँ पे देखना, दो पारी हटाया जा रहा है, तो यहाँ देखो 2 पारी हटाते हैं तो 18 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ भी है 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ देखो कितना का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या बताया था, क्या करना होता था, इस 2 का मल्टीप्लाई ना इसके साथ करना था। ओके, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना था बस। और निगेटिव साइन हटाई गई पारियों को इंडिकेट करता था, याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैल्यू निगेटिव कंसीडर कर लेना। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 40, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस का 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 100, डेट मीन्स 140 हो गया। क्लियर है? अब पहले मैंने बता चुका हूँ कि माइनस जो है ना वो हटाई गई इन्हीं को इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन हटाई गई इनिंग। ठीक है फ्रेंड, ध्यान लगाना। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 140। एक्चुअली वैल्यू 140 है, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, किया जा रहा है। ओके, और ये वैल्यू होता है हमारा क्या, H प्लस एल, हाइएस्ट प्लस लोएस्ट का ये वैल्यू होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइएस्ट प्लस लोएस्ट इक्वल टू 140 आया, और यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग ये निकाल चुके हैं, हाइएस्ट माइनस लोएस्ट कितना, 120। ओके फ्रेंड, क्लियर है? तो ऐड करते हैं ये दोनों वैल्यू को, ये क्या हो जाएगा, 260, लोएस्ट कट जाएगा, फाइंड भी करना है, हाईएस्ट फाइंड करना है ना। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में ना अधिकतम अंक स्कोर फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2h का वैल्यू क्या हो गया, 260। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से इसको काट लेते हैं, 2 से ये कटेगा, ये कट जाएगा फ्रेंड, कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 130। मतलब हाईएस्ट स्कोर जो आया ना वो 130 है। ओके, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? उच्चतम स्कोर, अधिकतम स्कोर बोला जा रहा है, समझ लेना फ्रेंड। ठीक है, एच मतलब हाईएस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट रन। ये आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, और 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो 3 टेस्ट ये दिया, 3 टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो तीनों टेस्ट में एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। 70 है तो तीनों टेस्ट में 70 आया हुआ, एवरेज का मतलब यही तो होता है। तो सम निकालो, 3 मल्टीप्लाई 70, 3 टेस्ट का सम निकाल लिए, कितना हो जाएगा, 210। 210 आ गया। अब बोल रहा है क्या, उसने तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 2 अंक, 2 टेस्ट का तो इसका मार्क्स गिवन है, 70 और 75। तो सिंपल सा 3 टेस्ट का ये है, तो 3rd टेस्ट का मार्क्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फ्रेंड, 210 ये हो गया। क्लियर है? तीनों टेस्ट का सम और माइनस 2nd और 3rd टेस्ट का दिया हुआ होगा, या फिर 1st या 2nd का दिया होगा, मतलब 2 टेस्ट का गिवन है। तो 70 माइनस 75 कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लेते तो क्या हो जाएगा, 210 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, 145। ओके, घटा लो, घटाने पे क्या वैल्यू आएगा, 5 है। ओके, यहाँ से 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, 10। ओके, तो 6 हो जाएगा, और इधर बचा ही नहीं। तो 64
मार्क उसका होगा। क्लियर है, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाया गया रन का औसत है ना 17 इनिंग खेला, जिसमें उसका एवरेज है 37 का। ठीक है, 17 इनिंग का जो एवरेज है ना 37 है। ओके, तो पूछा जा रहा 17वें पारी द्वारा उनके द्वारा कितने रन बनाने जाना चाहिए कि उनके एवरेज स्कोर में 9 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, 17वां पारी की बात कर रहा है। ओके फ्रेंड, कितना रन बनाना है, तो क्या करेंगे, इनका एवरेज स्कोर 37 है, तो 37 प्लस 17वें को हटा के एक क्या हो जाएगा 16वें इनिंग तक इनका एवरेज क्या है 9 रन की वृद्धि हो जाएगी। 17वां इनिंग बनाएगा, ठीक है, तो वो जो बढ़ेगा ना वो 16 में बटेगा, 16 इनिंग तक बटेगा, है ना। तो 16 मल्टीप्लाई 9 कर लेंगे। ओके, क्लियर है ना। अब ये क्या हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई 69 से कितना होता है 144। ऐड कर लो, 7 4 11, 7 4 11, कैरी 1 7 और एक 8 हो जाएगा, और ये ठीक है। क्लियर है फ्रेंड। तो 17वें पारी में वो कितना स्कोर बनाना जाना चाहिए 181। ये आंसर होगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये 16 मैंने कैसे लिखा, एक पारी को यहाँ से रिमूव किया क्योंकि ये 17वें पारी का पूछा जा रहा है, तो 16वें पारी तक बढ़ेगा ना 9 रन। ठीक है, 17वें पारी का तो स्कोर पूछा ही जा रहा था। ठीक है, तो वो ऐड कर लेंगे क्योंकि 17वें पारी सारे इनिंग का स्कोर एवरेज इक्वल होता है, तो 37 तो ये हो गया। ठीक है, 17वें पारी का प्लस ये 16वें इनिंग तक का हम लोग निकाल लिए मल्टीप्लाई करके, 9 बढ़ रहा था तो 9 से मल्टीप्लाई करके इसका सम निकाल लिया। ठीक है, और उसको ऐड करने पे हमारा 17वें पारी का वो निकल गया, रन निकल गया। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। ठीक है, और 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है। ओके फ्रेंड, 10वीं पारी में बोला जा रहा है 100 रन बनाता है। यहाँ पे देखो 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उनका औसत 8 रन बच जाता है। तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखो एक चीज़ कंसीडर करना, जब बढ़ जाएगा ना तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, समझ में आया ना, बढ़ रहा है तो उस वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। 8 रन बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे न्यू एवरेज पूछा जा रहा है, न्यू एवरेज, और घट जाएगा तो वो वैल्यू हम लोग ऐड कर लेंगे, और बढ़ जाएगा तो उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। तो 100 माइनस क्या करेंगे, एक का एवरेज तो हमारा एक का तो हो जाएगा 100 रन। ठीक है, और ये 8 रन किस में बढ़ेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि 9 पारियों में बढ़ेगा। तो 8 मल्टीप्लाई 9 पारी और 8 बढ़ रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर लिए, है ना। 100 बढ़ रहा था इस वजह से सब्सट्रैक्ट किया, तो 8 माइनस 72 हो गया। ओके फ्रेंड, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 28। यही आंसर होगा, नया एवरेज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड, चलो ठीक है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक क्रिकेट टीम 10 खिलाड़ियों और एक कप्तान को मिलाकर बनता है। ऑब्वियसली 10 प्लेयर है और एक कैप्टन होगा तो 11 प्लेयर होता है। तो उनका औसत स्कोर ये गिवन है, और कप्तान का स्कोर क्या है, कप्तान का स्कोर पूछा जा रहा है। तो कितने खिलाड़ी का स्कोर है देखो, ऐड कर लेते हैं। 22 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 34 प्लस 21 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 28 प्लस 9 और प्लस का 53। कितने लोग हो गए, काउंट कर लो, 10 होना चाहिए। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 हो गए। कप्तान को छोड़ दिए, ठीक है, कप्तान का स्कोर पूछा जा रहा है और इनको जब आप लोग ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा ऐड करने पे 215, ठीक है। इनका सम किए तो ये आएगा 215, क्लियर है ना, कप्तान को छोड़ के ये आया, कप्तान को छोड़ के मैं लिख देता हूं यहाँ पे कप्तान को छोड़कर, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब कप्तान का रन पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, इनका देखो टोटल सम की बात करें, 10 खिलाड़ी है और टोटल एवरेज स्कोर 32 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 10 × 32, तो 10 × 32 करेंगे तो ये टोटल सम निकल जाएगा और माइनस ये जो टोटल इनका आया ना 215, उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कप्तान का स्कोर निकल जाएगा, ठीक है। 215 कितना हो जाएगा, ये 320 और माइनस का 215 घटाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 5 हो जाएगा, ओके। एक मिनट, ये 11 होगा फ्रेंड, सॉरी 11 हो गया ना, 11 लेंगे क्योंकि 10 + 1 11 खिलाड़ी होगा, तो 11 खिलाड़ी का सम निकालेंगे ना, तो 11 2 = 22, ठीक है, क्लियर है। 2 और 11 3 = 33 और 2 35 हो जाएगा। 11 लेंगे, टोटल खिलाड़ी 11 है, तो 11 का सम से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे ना 10 का, है ना, 10 खिलाड़ी का। 10 प्लेयर का सम है फ्रेंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 प्लेयर का सम है और टोटल खिलाड़ी का सम निकालने के लिए टोटल प्लेयर कितना होता है 11 से हम लोग 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 प्लेयर का सम निकल जाएगा और ये 10 प्लेयर का सम है, बस हो गया, घटा लो तो 7 5 यहाँ पे घटाते तो घटाने पे क्या वैल्यू आएगा, 12 हो गया, तो 7 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 4 बचा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 सब्सट्रैक्ट कर लिए, ओके। तो आंसर आएगा 137। ये किसका, कैप्टन का स्कोर था, कैप्टन का स्कोर है, क्लियर है ना, समझ में आया होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 137, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखो एक बल्लेबाज अपने 11वीं पारी मतलब 11वीं पारी में 88 रन बनाता है और ये देखना एवरेज नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल रन बता रहा है, 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, ठीक है, एवरेज की बात नहीं कर रहा है, ध्यान देना। 11वीं पारी में कितना रन बनाता है, 88 रन, क्लियर है ना, और जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है, ठीक है। तो टोटल सम की बात करते हैं तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 11 पारी का 11 × 4 बढ़ता है तो 4 मतलब 44 हो जाएगा सम, ओके फ्रेंड। चलो अब पूछा जा रहा है 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा, है ना। तो देखो टोटल 88 बना है, 88 के बाद हम लोग 44 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10वीं क्या निकालना है, 11वीं पारी के बाद औसत स्कोर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10वीं पारी तक का एवरेज स्कोर है ना 44, समझ में आया ना। अगर 88 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, कंफ्यूज मत होना, देखो 88 से अगर हम लोग 44 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 44 ही तो आएगा, तो ये क्या होगा 10वीं पारी तक का स्कोर होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 10वीं पारी तक का स्कोर, ये हो गया। और पूछा जा रहा है क्या, 11वीं पारी के बाद उनका औसत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बढ़ कितना रहा था, 4 बढ़ रहा था, तो 10 पारी तक हमारा क्या था 44, तो 11वीं पारी में क्या हो जाएगा 44 + 4 बढ़ जाएगा, इसमें भी 44 + 4 तो कितना हो जाएगा 48, ये 11वीं पारी के बाद एवरेज हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड, ओके। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 10वीं पारी तक का स्कोर जो है ना ये 44 निकला
और 11वीं पारी में क्या हो रहा था, 4 बढ़ रहा था, तो हम लोग 44 में 4 ऐड कर लिए तो 48 आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, देखो ये बोल रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मैचों का औसत रन गिवन है। ठीक है, चलो 20 मैच का जो एवरेज गिवन है ना वो कितना है, 30। ओके फ्रेंड, अब बोल रहा है क्या यदि पहले 12 मैच मतलब फर्स्ट 12 मैच की बात कर रहा है तो एवरेज कितना है, 40 है। लास्ट 8 मैच की बात कर रहा है कितना है फ्रेंड, ये फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सम फाइंड कर लो सबका। ओके, 8वां का निकालना है, इसका निकालना है फ्रेंड। तो सम 20 मल्टीप्लाई 30 करते हैं, सॉरी 30 कंसीडर करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, 30 कंसीडर करके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, ये कितना कम है फ्रेंड, 40। 10 ज़्यादा है, सॉरी 10 ज़्यादा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ओके, तो 8वीं का एवरेज निकालना है ना, तो सिंपल सा ओके रन ज्ञात करना है ना। तो ये देखो 30 हम लोग कंसीडर किए थे, तो ये 120 था, तो ये प्लस में आता है, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 120 और डिवाइड कर लेंगे कितना से फ्रेंड, 28 है ना, 8 मैच 8 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में, सॉरी 15 ऊपर लिख लो, 15 बार में कटेगा। क्लियर है, और 30 माइनस 15 करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 15 और यही आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 15। एवरेज फाइंड करना था तो हम लोग एवरेज कंसीडर किए थे 30। ठीक है, क्लियर है ना। और यहाँ पे हम लोग सम निकाले 120 को एवरेज में बदलने के लिए कितना का निकालना है फ्रेंड, 8 का। तो 8 को हम लोग डिवाइड किए तो वो एवरेज बन गया, 30 माइनस 15 किया तो हमारा जो एवरेज फाइंड करना था वो निकल गया। ठीक है, 15। क्लियर है, चलो ये 8 मैचों का था, लास्ट 8 मैचों का। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन बनाने का दर कितना था, 7.2, मतलब रन रेट गिवन था। 10 ओवर का जो रन रेट था इसका 7.2 था। तो सम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 7.2, डेसिमल हटाओ नीचे से 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो 72 निकल के आ गया सम। चलो आगे आते हैं। बोला जा रहा है शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और गिवन है फ्रेंड, 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में कितना रन चाहिए। ठीक है, तो 50 ओवर का टोटल मैच होता है जिसमें 10 ओवर खत्म हो गया तो बचा 40 ओवर। ठीक है, तो 40 ओवर में जो रन रेट होना चाहिए, ठीक है, रन रेट कितना होना चाहिए फ्रेंड, रन रेट लिख देता हूं, क्या होना चाहिए, कितना आया हमारा 270 यहाँ गिवन है ना। पहुंचना कहाँ तक है, 272 तक, 272 तक पहुंचना है। और हम लोग क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे, 72 सम निकाल चुके हैं। ठीक है, इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लो और इनका एवरेज चाहिए। रन रेट का मतलब एवरेज ही तो होता है, एवरेज चाहिए। ठीक है, 40 ओवर में, तो ये वैल्यू 10 ओवर में तो ये अचीव कर चुका है 72, और बनाना है इसको है 272, तो उस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके हम लोग जितना ओवर बचा है ना उससे डिवाइड कर लेंगे। 40 ओवर का चाहिए तो 40 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। घटाते हैं, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, सिंपल सा देखो ना, 272 है और 72 सब्सट्रैक्ट किया तो 200, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा। ओके, तो 5 का रन रेट चाहिए। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोल रहा है 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 की बने। ठीक है, 27 पारियों का कितना है, 47 है। क्लियर है, पारियों का हाईएस्ट उसके न्यूनतम, ठीक है, निम्न मतलब लोएस्ट से 157 रन अधिक है, मतलब हाईएस्ट उच्चतम बता रहा है यहाँ पे। तो हाईएस्ट स्कोर जो है ना लोएस्ट स्कोर से कितना है,
157, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, h माइनस एल 157 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे समझना, और आगे क्वेश्चन क्या बताया, तो शेष यदि 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत गिवन है ना। 25 पारियों का औसत कितना है, 42। गैप देखो कितने का है, यहाँ पे गैप कितने का है, -5 का, और यहाँ पे गैप 2 का है तो -2 लगाएंगे। ठीक है। अब क्या करना था, इनका मल्टीप्लाई, ये 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करते थे, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके इनका मल्टीप्लाई इससे कर होता था और इस 5 का मल्टीप्लाई इससे होता था। क्लियर है फ्रेंड। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 42 मल्टीप्लाई माइनस का 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कन्फ्यूजन है, 2 मल्टीप्लाई 42 और माइनस का 27 मल्टीप्लाई -5। ओके ये वैल्यू प्लस में होगा तब तो ये माइनस में आएगा, प्लस -5 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, माइनस का 84 और ये हो जाएगा माइनस का 135 के ऐड करेंगे तो माइनस का 290। और मैंने पहले भी बताया कि माइनस साइन हटाई गई इनिंग को इंडिकेट करता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 219 और ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का वैल्यू है, ये निगेटिव साइन हटाई गई इनिंग। इनिंग ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है h प्लस एल और सेकेंड इक्वेशन क्या है h माइनस एल 157। निकालना क्या है उच्चतम स्कोर, तो लोएस्ट को काट लो, कट गया, ये 2h हो गया, 2h ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 16, कैरी 1 67 और ये 376 हो गया। क्लियर है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब h का वैल्यू निकाल लो, h इक्वल टू 376 अपॉन का 2 कटेगा, कट जाएगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 ओके और 8 2 जा 16 ओके फ्रेंड 376। एक मिनट, 2 1 जा 2 ठीक है, 2 1 जा 2 और कितना हुआ 16 हो गया ना, 8 2 जा 16। हाँ सॉरी मैंने गलत कर लिया था, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया था फ्रेंड। तो हाईएस्ट स्कोर क्या निकला 188। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोला जा रहा है 8 प्लेयर है जिनका एवरेज गिवन है कितना, 8 प्लेयर का एवरेज गिवन है 55। तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55, मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 440। क्लियर है ना। अब ये जो वैल्यू गिवन है, यदि इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा, ठीक है 7 का मतलब 8 खिलाड़ियों का निकाल चुके हैं, 7 का नहीं का पूछा जा रहा होगा, एक खिलाड़ी का 8 में का, बस इनको ऐड करके इनमें से सब्सट्रैक्ट कर लेना है। ऐड कर लो, क्या है 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 65 और 80 कितना है 1 2 3 4 5 6, एक बच गया फ्रेंड 80, 25 35 45 60 65 80, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा छूट रहा है 25 35 45 65, अच्छा एक और 60 है, 2 60 है, ठीक है फ्रेंड, एक और यहाँ पे 60 है। प्लस 60 और प्लस 80 अब हो गया। इनको सम करोगे तो सम करने पे वैल्यू आपका आ जाएगा 370।
ठीक है, तो सम करना है। 370 आ गया 7 प्लेयर का, ये कितना हुआ 7 प्लेयर का, ठीक है। फाइंड करना 8वां प्लेयर, टोटल हम लोग फाइंड कर चुके हैं ये, है ना। तो 8वां का क्या हो जाएगा 440 माइनस का 370, घटा लो कितना हो जाएगा 0, 14, 7 और ये यहाँ पे 3 रह गया ना, 3 से 3 जाएगा तो 70 ही बचेगा। आंसर यही हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। सिंपल सा क्वेश्चन था फिर, बस छोटा सा कैलकुलेशन था। ओके, आई होप कि ये मैंने कैसे किया समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, अगर सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।